ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 39 भाग 2। प्रस्तुत भाग के प्रमुख विषय हैं गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका का अगला भाग। बाबा बोले, ज्ञान का उपदेश कैसा है? अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो। वह इसी प्रकार है। गीता के अध्याय 5 से 16 के आगे टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यह अद्वैत स्थिति प्राप्त करने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो तब क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नरदेह धारण करने पर भी उनकी अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्म उपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है और इसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 देखो, जैसा कि वहां बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देता है और इसलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध न होना, इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही है। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अन्योन्याश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं अथवा एक ही है। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है
शरणागति, शरणागत होना चाहिए तन मन धन से अर्थात अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं? सद्भक्त के लिए अर्थात कोई भी गुरु अपने भक्त के लिए कृष्ण है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। ओम साई राम।